The most important skills are the capacity to evaluate what you read. आपकी ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप इवेल्यूएट कर सकें जो आप पढ़ रहे हैं। मतलब कि क्या आर्गुमेंट जो बिल्डअप किए हैं किसी ऑथर ने जिसका रिसर्च पेपर आप पढ़ रहे हैं, आपका बैकग्राउंड नॉलेज इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसको इवेल्युएट कर सकें कि क्या ये आर्गुमेंट जो है ये लॉजिकल आर्गुमेंट है, और क्या जो थ्योरीज हैं रिगार्डिंग द टॉपिक, वो थ्योरीज जो हैं वो इन लॉजिक्स को जो कि इस ऑथर ने दिए हैं अपने रिसर्च पेपर में, क्या वो थ्योरीज जो हैं वो सपोर्ट करती हैं उस आइडिया को। ठीक है, तो ये आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। इसी वजह से तो हम लोग जो है वो जब बिजनेस रेलिवेंट पेपर्स पढ़ते हैं तो बिकॉज वी हैव स्टडीड 48-50 सब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़, तो हम उस रिसर्च पेपर को समझ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने यही कोई बायोलॉजिकल साइंसेस का पेपर हो तो हम बिल्कुल भी उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो वो कैपेसिटी जो है वो ज़रूरी है, बिल्डअप जो है वो बिल्डअप नॉलेज जो है वो बड़ा ज़रूरी है एवेल्युएट करने के लिए। द कैपेसिटी टू रिलेट व्हाट यू रीड टू अदर इंफॉर्मेशन। सो ये जो रिलेशन क्रिएट करना, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। ये कैपेसिटी, ये स्किल जो है वो बड़ी ज़रूरी है। लिटरेचर रिव्यू में हम ऐसे नहीं करते कि आप के पास पिछले लेट से रेलिवेंट आपने 25 पेपर निकाल लिए और उन 25 पेपरों को समराइज करके आपने एक एक पैराग्राफ की फॉर्म में दे दिया। आपने पेपर्स जो हैं उनको आपस में लिंक अप करना होता है। ठीक है, और लिंक अप करके एक स्टोरी की फॉर्म में आपने प्रेजेंट करना है अपना लिटरेचर रिव्यू। सो वो इंटीग्रेशन फ्रॉम वन रिसर्च पेपर टू अनदर रिसर्च पेपर, वो इंटीग्रेशन जो है वो आपको आनी चाहिए, वो करना ज़रूरी है लिटरेचर रिव्यू में। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जो है लिटरेचर रिव्यू का, उसको अडॉप्ट करते हुए वी हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस बाय आवरसेल्व्स। व्हाई एम आई रीडिंग दिस? अगर आप जो रिसर्च पेपर रीड कर रहे हैं वो रेलिवेंट नहीं है आपके टॉपिक से, तो व्हाई यू आर रीडिंग दैट आर्टिकल? ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, या आपका वो जो टाइम स्पैन है, आप बाउंड हो टू टाइम स्पैन बिकॉज आपने अपना थीसिस जो है वो 6 माह में सबमिट करवाना है। आपने एक रिसर्च पेपर जो है उस पर काम शुरू किया है तो सालों नहीं चलाए रखना उसे। यू हैव टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, दैट रिसर्च पेपर। अगर आप उसे कंप्लीट करेंगे तो देन यू मे सेंड इट टू सम जर्नल फॉर पब्लिकेशन पर्पस। ओके, सो इस वजह से आप टाइम बाउंडेड हैं, और टाइम बाउंडेड होने की वजह से आपको रेलिवेंट मटेरियल पढ़ना है और रेलिवेंट मटेरियल को इंक्लूड करना है। व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू डू इन राइटिंग दिस? ऑथर जो है वो उसने किसी रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करके कोई कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश की है अपने पेपर में कि नहीं। अगर की है तो देन यू मस्ट अप्रिशिएट एंड आइडेंटिफाई दैट रिसर्च गैप एंड द वैल्यू एडिशन जो रिसर्चर ने किया, और उसको आपको अपने लिटरेचर के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। हाउ कन्विंसिंग इज दिस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो लॉजिकली आपको कन्विंस कर पा रहा है वो रिसर्च पेपर, उसके कंक्लूजन्स, उसके मॉडल, उसके वेरिएबल्स के रिलेशनशिप, उसके रिजल्ट्स जो हैं उनके अंदर वेरिएबल्स की डायरेक्शंस जो हैं, क्या वो कन्विंसिंग हैं आपके लिए? व्हाट यूज़ कैन आई मेक ऑफ दिस रीडिंग? आप इस रीडिंग को जो है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ओबियसली लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो समटाइम्स आप एक आर्टिकल जो है उसे रीड आउट करते हैं, वो पब्लिश भी हुआ है लेकिन वो पुराना हो गया आइडिया, वो ऑब्सोलीट हो गया मामला, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इस वजह से यू हैव टू गेज, यू हैव टू जज the research paper on the basis of these questions. Why am I reading this? What is the author trying to do in writing this? How convincing is this? What use can I make of this reading? So these questions must be answered positively so that आप उस रिसर्च स्टडी को, उस पेपर को आप इंक्लूड कर सकें अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर। कंटेंट ऑफ क्रिटिकल रिव्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्पेसिफिक चीज़ें, वो स्पेसिफिक कंटेंट्स जो हैं वो कौन से हैं, वो हमें जो कि अपने लिटरेचर रिव्यू में इंक्लूड करने हैं।
अब ये आ जाता है लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर जो आपने अपने थीसिस में या रिसर्च पेपर में इंक्लूड करना है। सो अब हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि कौन से कंटेंट्स हैं जो आपने अपने लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में इंक्लूड करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू इंक्लूड की एकेडमिक थ्योरीज। आपको एकेडमिक थ्योरीज जो हैं वो अपने लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर के अंदर इंक्लूड करने होते हैं। उसके बाद करंट नॉलेज जो है वो करंट रिसर्चेज, लेटेस्ट रिसर्चेज, फॉर एग्जांपल अगर आजकल आप किसी रिसर्च पेपर के ऊपर काम करें तो आपको 2021 की रिसर्चेज जो हैं वो भी इंक्लूड करनी चाहिए। एंड यू हैव टू सी व्हाट इज द व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स ऑन द आइडिया ऑन विच यू आर वर्किंग। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यूज़ क्लियर रेफरेंसिंग फॉर द रीडर टू फाइंड द ओरिजिनल साइटेड पब्लिकेशंस। रेफरेंसिंग जो है वो हम इस वजह से करते हैं, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा और उसको आपने अपनी स्टडी के अंदर साइट किया है, तो देन वो साइटेशंस तभी फ्रूटफुल होंगी अगर कोई पर्सन उस साइटेशन की बेसिस के ऊपर वो रिसर्च पेपर जो है उस तक पहुंच जाए जिसके मतलब आपने अपनी स्टडी के अंदर मेंशन किया हुआ। ठीक है, सो इस वजह से रेफरेंसिंग जो है वो प्रॉपर करना बड़ा ज़रूरी है। रेफरेंसिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब कोई भी स्टाइल फॉलो कर लें जो आपके सुपरवाइज़र ने आपको बताया है, जो या जिस चैनल में आप पब्लिश करना चाह रहे हैं उस चैनल ने आपको कोई स्पेसिफिक स्टाइल जो है उसका मतलब डिमांड किया है, तो देन आप फिर उसी स्टाइल को फॉलो करेंगे। देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स, इसमें एपीए स्टाइल है, हार्वर्ड रेफरेंसिंग है। ठीक है, और भी कुछ स्टाइल्स जो हैं वो 3 4 5 एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट जर्नल्स जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स डिमांड करते हैं आपसे, अगर आप उन जर्नल्स के अंदर अपना पेपर पब्लिश करवाना चाहते हैं। तो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिक्वेस्ट की जाती है फॉर साइटेशन, दैट इज़ एपीए स्टाइल। एक्नॉलेज दी रिसर्च ऑफ अदर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दूसरे रिसर्चर्स जो हैं उनकी रिसर्च को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, और वो एक्नॉलेजमेंट हम उसका एक तरीका ये रेफरेंसिंग वाला भी है जो पिछले स्टेप पे हम देख रहे थे। ठीक हो गया, और उसके बाद उसको अगर आइडिया इंटरेस्टिंग है तो उसको अप्रिशिएट करना जो है वो भी ज़रूरी है। ठीक है, उसको आप जब साइट कर रहे हैं तो बेसिकली आप उसको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं। ठीक है, सो these are the contents which we have to see, which we have to include in our literature review chapter. इसको अगर मैं समराइज करूँ तो देन आपको एकेडमिक थ्योरीज ऐड करनी है, आपको करंट नॉलेज, लेटेस्ट रिसर्च पेपर, लेटेस्ट आइडियाज़ जो उस टॉपिक से रेलिवेंट हैं उनको इंक्लूड करना है, आपको रेफरेंसिंग जो है वो प्रॉपर करनी है, और आपको दूसरे रिसर्चर्स जिनको आप साइट कर रहे हैं अपनी स्टडी के अंदर उनको एक्नॉलेज भी करना है। अच्छा, अब इसमें एक चेकलिस्ट बॉक्सेस हैं जिनको अगर आप देख लें और आपके लिटरेचर रिव्यू के अंदर ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो देन आपका लिटरेचर रिव्यू जो है वो एक्यूरेट है, प्रॉपर है, रेलिवेंट है, और वो अप्रिशिएट किया जा सकता है अगर आप इस चेकलिस्ट को फॉलो कर लें। ठीक है, नाउ चेकलिस्ट इज एवेल्युएटिंग द कंटेंट ऑफ योर क्रिटिकल रिव्यू। इसमें सबसे पहले हैव यू इंश्योर्ड दैट द लिटरेचर कवर्ड रिलेट्स क्लियरली टू योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमेशा आपके जहन में रहने चाहिए, क्योंकि दोज आर द थिंग्स, दोज आर द स्पेसिफिक पॉइंट्स। ठीक है, दोज आर दी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स जिनके ऊपर आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, और उन क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है और उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने फुलफिल करना है जो आपने अपनी स्टडी में मेंशन किए हैं। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर भी हम इन्हीं चीज़ों को जहन में रखते हुए देखेंगे कि क्या जो आपने स्टडी इंक्लूड की है या साइट की है या रेफरेंस दिया है जिसका आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर, क्या वो आपके टॉपिक्स, आपके रिसर्च क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव से रेलिवेंट है कि नहीं। हैव यू कवर्ड द मोस्ट रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट्स इन द एरिया। मोस्ट रेलिवेंट थ्योरीज जो हैं वो तो नहीं कहीं आपने मिस कर दी अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉर्मली ये होता है कि जब आप अपना थीसिस कंप्लीट करके लेके जाते हैं तो आपका सुपरवाइज़र समटाइम्स जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि यार ये थ्योरी तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया अपने रिसर्च पेपर के अंदर, अपने थीसिस के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से
we have to see towards most relevant and significant theories regarding our subject, regarding our topic जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, उनको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, उनकी रेलिवेंस इंक्लूड करना अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर बहुत ज़रूरी है. हैव यू कवर्ड द मोस्ट रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट लिटरेचर और एटलीस्ट ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल? क्या वो मोस्ट रेलिवेंट सिग्निफिकेंट लिटरेचर इंक्लूड किया है कि नहीं? फॉर एग्जांपल, आप जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन का जो हाईली साइटेड पेपर है, जिसकी सबसे ज़्यादा साइटेशंस हैं अब तक, आपने वो पेपर ही नहीं इंक्लूड किया. या जॉब सेटिस्फेक्शन के एवोल्यूशन के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, जब ये जॉब सेटिस्फेक्शन का आइडिया डिस्कस होना शुरू हुआ, तो वो जो स्टार्टिंग स्टडीज़ हैं, क्या आपने वो इंक्लूड की हैं अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर कि नहीं? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हैव यू इंक्लूडेड अप टू डेट लिटरेचर? क्या आपने अच्छा, इसमें समटाइम्स ये होता है कि आप लेटेस्ट लिटरेचर जो है उसे मिस आउट कर जाते हैं. जैसे टुडेज 2021, फेब 2021, तो अगर आप जो है वो 2018, 2019, 2020 कि रिसर्च पेपर जो है उसको उनको इंक्लूड ही ना करें अपने लिटरेचर में, तो इसका मतलब यह है कि आपका लिटरेचर जो है वो अप टू डेट नहीं है. हैव यू रेफरेंस्ड ऑल द लिटरेचर यूज्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब इन द असेसमेंट क्राइटेरिया? क्या आपने रेफरेंसिंग जो की है वो प्रिस्क्राइब्ड असेसमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं? जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि एपीए स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल है. तो अगर आपका सुपरवाइज़र जो है या आपका इंस्टीट्यूशन जो है जिसको आपने अपना थीसिस जमा करवाना है, क्या उसने जो आपसे रेफरेंसिंग स्टाइल डिमांड किया है, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? सो दिस इज द चेकलिस्ट विच वी हैव टू सी व्हेन वी आर राइटिंग अवर लिटरेचर रिव्यू. इन चीज़ों को आपने अपने लिटरेचर रिव्यू में पूरा करना है. देन देयर इज अनदर चेकलिस्ट इवेल्युएटिंग वेदर योर लिटरेचर रिव्यू इज क्रिटिकल और नॉट. सो उसके लिए we have to see towards, have you shown how your research questions relate to previous research reviewed? आपके रिसर्च क्वेश्चन प्रीवियसली कंडक्टेड स्टडी जो है उसके साथ रिलेट करते हैं कि नहीं? हैव यू असेस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द प्रीवियस रिसर्च रिव्यूड? जो रिसर्च पेपर जो है वो पुराना लिटरेचर जो है जो आपने साइट किया है, क्या आपने उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं उनको डिस्कस किया? वो किन चीज़ों में बेहतर है, किन चीज़ों में उसमें फ्लॉज आपको लगते हैं अपने लिटरेचर के अंदर? कि आपने ये चीज़ डिस्कस की है उस पेपर के मतलब कि नहीं? हैव यू बीन ऑब्जेक्टिव इन योर डिस्कशन? आप जनरल बात तो नहीं कर रहे उस पेपर से रेलिवेंट. देखिए, हम अगेन मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंडर दे दूं कि व्हेन वी आर राइटिंग अवर लिटरेचर रिव्यू, तो हम पास्ट स्टडीज़ जो हैं उनको रेफरेंस करने की कोशिश करते हैं, उनको साइट करते हैं अपनी स्टडी के अंदर. ठीक हो गया? अब वो जो पास्ट स्टडीज़ हैं जिनको साइट करना है आपने अपनी स्टडी के अंदर, तो उसकी रेलिवेंस देखनी है आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस के साथ. उसकी पास्ट स्टडी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपने देखनी है. उसके बाद उसकी ऑब्जेक्टिविटी, क्या आप ऑब्जेक्टिवली उसको डिस्कस कर रहे हैं या जनरल कर रहे हैं? हैव यू इंक्लूडेड रेफरेंसेस टू रिसर्च दैट इज काउंटर टू योर ओन ओपिनियन? क्या आपने उन रेफरेंसेस को इंक्लूड किया है जो कि आपके ओपिनियन जो है उसको काउंटर करें? हैव यू डिस्टिंग्विश्ड क्लियरली बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस? क्या आपने ये डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है? फैक्ट्स और चीज़ है, ओपिनियन और चीज़ है. हमें फैक्ट्स जो है वो उठाने होते हैं और उनको उसी तरह से प्रेजेंट करना होता है, जबकि हमारे जो ओपिनियंस हैं उनको ओपिनियंस की तरह ही हमने प्रेजेंट करना है कि ये आथर का ओपिनियन है जिसकी स्टडी हम जो है वो इधर साइट कर रहे हैं और ये फैक्ट्स हैं. ठीक है? तो फैक्ट्स और ओपिनियन जो है उनमें फ़र्क होता है और आपको इसको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है. हैव यू मेड रीजनड जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू एंड रेलिवेंस ऑफ अदर्स रिसर्च टू योर ओन? क्या आपने दूसरों की जजमेंट अबाउट सम स्टडी उसको फर्दर रीअसेस किया है कि नहीं? हैव यू जस्टिफाइड क्लियरली योर ओन आइडियाज? क्या आप अपने आइडियाज को प्रॉपर जस्टिफाई कर पाए हैं कि नहीं? हैव यू हाईलाइटेड दोज एरियाज where new research is needed to provide fresh insights and taken these into account in your argument?
क्या आपने उन नए एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई किया है अम, जिनमें नए रिसर्च की ज़रूरत है ताकि जो है मतलब एक लिमिटेशंस का पोर्शन होता है हमारी स्टडी के अंदर लिमिटेशंस एंड फ्यूचर रिसर्च एजेंडा तो फ्यूचर रिसर्च एजेंडा इज़ बेसिकली द थिंग जिसके मतलब इधर पॉइंट आउट किया जा रहा है कि क्या आपने फ्यूचर रिसर्च एजेंडा जो है उसके मतलब डिस्कस किया है अपनी स्टडी के अंदर where in particular where there are inconsistencies in the current knowledge and understanding, where there are omissions or bias in published research, where research findings need to be tested further, where evidence is lacking, inconclusive, contradictory, or limited. Have you justified your arguments by referencing correctly published research? सो दिस इज़ दी चेकलिस्ट जिसको आपको फॉलो करना होता है। आप एक दफ़ा इन क्वेश्चंस इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप अपना लिटरेचर रिव्यू जो है उसको असेस कर लें तो देन आई थिंक आप कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करेंगे इस सारे प्रोसेस के अंदर।